Hello everyone, welcome back to MV Royal Vlogs। तो आज हम जा रहे हैं संगम। आज हम कवर करेंगे लेह श्रीनगर हाईवे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लेह से संगम, जो कि नीमू विलेज में है। तो हम आ गए हैं नीमू विलेज। यहीं पे है संगम, जो कि झांसकर और इंडस रिवर का संगम है। ये लेह से करीब 33 किलोमीटर दूर है। ये सामने है झांसकर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और ये जो आप सामने खूबसूरत हरे रंग की नदी देख रहे हो, वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर भारत की नदियों में सबसे खूबसूरत नदी मानी जाती है। अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर ये नदी भारत और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत हेल्प करती है। अगर आप मैप में देखें तो ये पूरे पाकिस्तान में बहती है, या यूं कहें ये पूरे पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिलती है। पाकिस्तान में इसे सिंधु नदी भी कहते हैं। आपको पता होगा कि भारत का नाम इंडिया इसी नदी के नाम पे पड़ा। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया बोलना शुरू किया और दुनिया में हमारा देश इंडिया के नाम से ही जाना जाने लगा। इन दोनों रिवर्स का कलर काफ़ी डिफरेंट है, बट इन दोनों का टेम्परेचर भी बहुत डिफरेंट था। जहाँ झांसकर रिवर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, वहीं इंडस रिवर का पानी थोड़ा कम ठंडा था। संगम के ऊपर है ये खूबसूरत सा पुल। आपने बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में इस पुल को ज़रूर देखा होगा। अब हम इस खूबसूरत संगम को अलविदा कह के चल दिए हैं मैग्नेटिक हिल्स की ओर। हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल्स, जो कि लेह से करीब 27 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स है, जिस वजह से गाड़ियां अपने आप ही चलने लगती हैं, और इसीलिए इसको मैग्नेटिक हिल्स कहा जाता है। पर ये सच नहीं। दरअसल ये एरिया, इसके आसपास की स्लोप्स और इन पहाड़ों को देख के ऐसा लगता है कि ये जगह ऊपर की साइड जा रही है और गाड़ियाँ अपने आप ही ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गई हैं। पर असल में ये अपवर्ड हिल्स डाउनवर्ड जाती हैं, इसीलिए गाड़ी न्यूट्रल में खड़े खड़े ही अपने आप स्लोप में चलने लगती है। और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि गुरु नानक जी 1597 में यहाँ पहुँचे थे। सामने की पहाड़ी पर एक घोर पापी राक्षस रहता था, जो कि यहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था और उनको मारकर खा जाता था। गुरु नानक दुखियारों की आवाज़ सुनकर यहाँ पहुँचे और नीचे नदी के किनारे अपना आसन लगाया। राक्षस उनको देख नाराज होकर उनको मारने का प्लान बनाने लगा। एक दिन गुरुजी को समाधि में देख इस पहाड़ से बड़ा पत्थर गुरुजी पे फेंक दिया।
पर जैसे ही उस पत्थर ने गुरुजी को छुआ तो वो पत्थर मोम का बन गया और गुरु नानक जी की पीठ उस पत्थर में धंस गई। पर गुरु नानक जी अपनी तपस्या में ही लगे रहे। वो पत्थर जिस पर गुरु नानक जी की पीठ की छाप है वो आज भी गुरुद्वारे में रखा गया है और आप आकर इसके दर्शन कर सकते हो। गुरु नानक जी को मरा हुआ समझ वो पापी राक्षस उनके पास आया, पर उसने गुरुजी को जीवित देखा। उसने गुस्से से पत्थर पे अपना दाहिना पैर मारा, पर उसका पैर भी उस पत्थर में धंस गया। फिर क्या था? फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गुरुजी के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। तब गुरुजी ने उनको ये ज्ञान दिया कि वह अपने बाकी का जीवन लोगों की सेवा में ही अर्पित कर दे और तभी उसका कल्याण होगा। ये गुरुद्वारा इंडियन आर्मी द्वारा रन किया जाता है और इंडियन आर्मी यहाँ 24 घंटे लंगर चलाती है। आप जब भी ले आएं तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर जाएं और इसकी पॉजिटिविटी को ज़रूर फील करें। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं स्पितुक मोनेस्ट्री। ये लेह से अराउंड 8 किलोमीटर्स दूर है। 11th सेंचुरी में इसे ओटे ने बनवाया था, जो कि चाकचुप लामा के बड़े भाई थे। तब ये रेड हैट संप्रदाय से रिलेटेड था, बट 15th सेंचुरी में जाके ये गेलुक्पा दैट इज येलो हैट संप्रदाय द्वारा प्रशासित किया गया। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो अबाउट रेड हैट एंड येलो हैट schools of Buddhism, please let me know in the comment section. I will make a detailed video of this topic. 1951 में जब तिब्बत पर चाइना ने अपना कब्जा किया, तब बुद्धिस्ट अपने साथ जो मूर्तियां लेकर आए उनमें से कुछ मूर्तियां इस मोनेस्ट्री में रखी गई हैं। इस मंदिर में काली माता जी की एक विशाल 6 फीट की मूर्ति भी है जिसकी 6 बाजुएं हैं। बुद्धिस्ट इसे पैल्टिन लैमो कहकर पूजते हैं। माता जी की मूर्ति को साल भर एक कपड़े से ढककर रखा जाता है और इसे गुस्तोर फेस्टिवल में ही अनवेल किया जाता है। 11th सेंचुरी में जब रिंचन जैंगपो इस जगह पर आए तो इसकी खूबसूरती देख के उनके मुंह से निकला एग्जाम्पलरी, जिसको लद्दाखी लैंग्वेज में स्पितोक कहा जाता है और इसीलिए इस मोनेस्ट्री का नाम स्पितोक मोनेस्ट्री पड़ गया। इस मोनेस्ट्री में अराउंड 100 मॉन्क्स रहते हैं। ये अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है और दूसरों के लिए ये एक महान पर्यटन स्थल है। इंडस रिवर स्पितुक से ही होके गुजरती है, इसलिए आप देखें यहाँ बहुत ग्रीनरी है। ये है प्रेयर व्हील। इस व्हील पे मंत्र लिखे होते हैं और जब व्हील को घुमाया जाता है तब कहा जाता है कि मंत्र भी दोहराए जा रहे हैं। इसी तरह आपने ये लद्दाखी फ्लैग्स बहुत जगहों पे देखे होंगे। इन फ्लैग्स पर भी मंत्र लिखे रहते हैं। जब ये फ्लैग्स हवा में फहराते हैं तो कहा जाता है कि मंत्र भी हवा में फैल गए और जिससे हवा शुद्ध हो जाती है। और नेक्स्ट हम आ गए हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन हॉल ऑफ फेम में। ये लेह से करीब 5 किलोमीटर दूर है।
इसको इंडियन आर्मी ने कंस्ट्रक्ट किया है इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव इंडियन सोल्जर्स, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। ये म्यूज़ियम इंडियन आर्मी रन करती है। आप यहाँ कारगिल युद्ध में यूज़ हुए वेपन्स देख सकते हो और साथ में सियाचिन रीजन पे आर्मी की ट्रेनिंग और वहाँ की आर्मी की लाइफ को भी फील कर सकते हो। यहाँ पर सोवीनियर शॉप्स भी हैं जहाँ से आप याद के तौर पे अपने साथ कुछ चीज़ें ले जा सकते हो। यहाँ पर एक दीवार है जिस पे द लास्ट पोस्ट लिखा है। ये कैप्टन विजय थापर का आखिरी खत है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा है। आप इस खत को पढ़ सकते हो और ये खत आपको बहुत इमोशनल कर देने वाला है। और साथ में इस म्यूज़ियम में लद्दाख रीजन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड और यहाँ के फ्लोरा फौना के बारे में भी बताया गया है। I hope you liked today's video. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you.